नमस्कार, कैसे हैं आप। आज 20 जून का शुभ दिन, रविवार का दिन, और मैं हाज़िर हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं उपस्थित हूँ। सुबह तड़के उठ कर के लगता है कि यस, आज आपसे कुछ बातचीत होनी है। तो संयोग से आज हमारे संस्थान को 30 वर्ष पूरे हो गए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हज़ारों जगह पर योग का महत्व बताया जा रहा है, योगाभ्यास किया जा रहा है, कराया जा रहा है। और कल कितने सारे देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये कितनी खुशी की बात है जब हमारा नेतृत्व ऐसा हो कि हम योग से जुड़ें और वसुदेव कुटुंबकम की बात करें, तो नेचुरली हम पूरे संसार के अंदर योग को प्रतिष्ठित कर ही पाएंगे। तो योग का जो अर्थ है वो जोड़ना लिया जाता है ना। जोड़ना, किसको जोड़ना? तन को जोड़ना, मन को जोड़ना। लेकिन तन और मन के साथ में कुछ और भी है जिसको भी जोड़ना ज़रूरी है। वो क्या है? वो हमारे अंदर की चेतना है। क्या मेरी चेतना भी मेरे साथ रहती है? नहीं। या मेरी चेतना का स्तर कैसा है? या मैं केवल अपने आप को मन मान करके चलता रहता हूँ? इस पर ध्यान देना होगा। अभी तक अध्यात्मवाद में ईश्वर केंद्रित चिंतन रहा और भौतिकवाद में वस्तु केंद्रित चिंतन रहा। लेकिन सौभाग्य से मानव केंद्रित चिंतन भी मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्व द्वारा आ गया है, जो मानव को केंद्र में रख करके पूरे अस्तित्व का अध्ययन करता है, पूरी प्रकृति का अध्ययन करता है और ये निश्चित करता है, बताता है कि अस्तित्व में सारी जो इकाइयाँ हैं वो सभी व्यापक के अंदर हैं, व्यापक में डूबी भीगी घिरी हैं। अर्थात हम उस व्यापक के गर्भ में ही हैं। तो ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर तो प्राप्त है ही। उसको अनुभूत करना है, उसे अनुभव करना है। वो अनुभूत हो जाए, यही योग्यता है मानव की। उसको अनुभूत करके ही फिर वो योग्यता प्राप्त करता है। किसकी? जीने की। उससे पहले वो अपने को शरीर माने रहता है, अपने को संवेदनाओं में सुख माने रहता है। सुख क्या है स्पष्ट नहीं हो पाता। तो जब मानव अपना अध्ययन करेगा या मानव का अध्ययन को हम देखेंगे और जागृत मानव कैसा होता है, तब मालूम पड़ेगा कि जब प्रकृति के अंदर सभी इकाइयाँ अपने आप में स्वयं में व्यवस्था हैं और समग्र व्यवस्था में भागीदारी निभा रही हैं, और मानव तो सर्वोच्च इकाई है, पूरी प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई माना गया है। तो मानव ऐसा क्यों है? मानव मनमानी करके क्यों खुश होना चाह रहा है? मनमानी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। बाकी सारी इकाइयाँ प्रकृति विधि से व्यवस्था में है, स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मानव भी इस व्यवस्था को समझ करके स्वयं में व्यवस्था में आ सकता है और समग्र व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मध्यस्थ दर्शन में बड़ा सुंदर बताया गया, जबकि हमारे पहले शास्त्रों में क्या क्या बताया गया? कर्म सुकौशलम, अपने कर्मों को कुशलता से करना योग है। चित्तवृत्ति निरोध है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। समत्व योग है। समत्व योग उच्यते। लेकिन अब क्या बताया कि 2 योग हैं, एक प्राप्त योग है और एक प्राप्य योग है। प्राप्त योग क्या है? जो हमें मिला ही हुआ है लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमने उसको अनुभव नहीं किया है।
जो मिला हुआ है, जो है, उसका हमें पता नहीं है। और दूसरा, प्राप्य योग क्या होता है? जो योग हो और फिर वो विलग भी हो पाए, जो मिल भी जाए, चला भी जाए, आ भी जाए, चला भी जाए। तो जो आता है और जाता है, ये प्राप्य योग है। और बड़ी सुंदर व्याख्या हुई कि ये प्राप्य योग किस लिए है। प्राप्य योग इसीलिए है ताकि हम प्राप्त योग की अनुभूति कर पाएँ। तो व्यापक, जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, उसको अनुभूत कर पाएँ, उसका अनुभव कर पाएँ, इसीलिए ही प्राप्य योग है। तो जो भी हमारे संबंध हैं, जो भी हमारे संपर्क हैं और जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं, ये जुड़ाव, ये संपर्क, ये संबंध इसीलिए हैं ताकि हम पूर्णता को प्राप्त कर पाएँ, मानवत्व को प्राप्त कर पाएँ, हम उस अनुभूत कर पाएँ और अपने मानवीय आचरण को प्रमाणित कर पाएँ। ये देखिए कितनी सुंदर बात। मानवीय आचरण क्या है ये समझ पाएँ और मानवीय आचरण को जी करके उसे प्रमाणित कर पाएँ। तो मानव कैसा होगा? मानव कैसा होगा? मानव जो अपने आप में सेटल हो जाएगा, अपने परिवार में सेटल हो जाएगा, अपने समाज में सेटल हो जाएगा, अपनी पूरी प्रकृति के साथ में कोई शोषण नहीं करेगा, वो किसी का शोषण नहीं करेगा, वो सबका पूरक हो जाएगा। तो पोषण करने वाला पूरक होगा, शोषण करने वाला, है ना, वो कैसे पूरक हो सकता है? तो शोषण करता है वो बड़ा होता है, ये जो पोषण करता है वो बड़ा होता है। तो मानव का बड़प्पन यही है कि वो स्वयं का पोषण करे, वो सबका पोषण करे। यदि ऐसी योग्यता उसकी आती है तो मैं समझता हूँ हम योग को समझ पाए हैं। क्योंकि जनरल यही कहते हैं ना कि योग करें ना करें, सहयोग ज़रूर करें। ये देखिए कितना फील आता है, आपने मैसेज पढ़ा होगा। तो योग करें ना करें, लेकिन सहयोग ज़रूर करें। सहयोग का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरों को हम अपना बेस्ट दे पाएँ और ये भी चेक कर पाएँ कि वो सहयोग सदुपयोग भी है या नहीं। तो योग, सहयोग, सदुपयोग। तो सदुपयोग ही सुख है। ये देखिए, समाधान ही सुख है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग होता है तो हमें दुख देता है, किसी भी चीज़ का सदुपयोग होगा तो हमें सुख ही देगा। तो मैं इस शुभ अवसर पर सारे संस्थान के सभी साधकों को खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने पूरी तन्मयता से संस्थान से जुड़े, संस्थान को आगे बढ़ाया, लाखों लोगों तक, है ना, अपने मैसेज को पहुँचाया और वो अभी भी लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे मन से इस योगा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना के कारण से क्लासेस बंद हैं, लेकिन बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। और हमने जो ये यूट्यूब चैनल है, इसमें भी बहुत सारे योग की हमने क्रियाएं और योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि इसमें हमने काफ़ी डाल दिया है। यदि आप आचार्य प्रेम भाटिया यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आप घर बैठे योगाभ्यास कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि मानव कैसे अपने आप को सार्थक कर सकता है, मानव का जीवन कैसे अपने आप में उपयोगी हो सकता है, अपने आप में कितना कंफर्टेबल हो सकता है। और हम काफ़ी सारी चीज़ों से हम एक अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जा सकते हैं। तो क्या है सही, क्या है? हम अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जा पाएँ। अपने अंदर व्यवस्था को समझें, बाहर व्यवस्था को समझें। हमने व्यवस्था बनानी नहीं है, व्यवस्था बनी हुई है, प्राकृतिक विधि से बनी हुई है। हमने व्यवस्था को समझना है, उसमें जीना है। तो खूब सारी शुभकामनाओं के साथ आपको फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।